अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान की जंग का तीसरा हफ्ता, बमबारी जारी, पासदारान इनक़िलाब का नेतन्याहू को निशाना बनाने का अंदिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका को नाकामी पर उठे सवाल, दाखिली और बैरूनी सतह पर ट्रंप को तनकीद का सामना। ईरान अमेरिका जंग के दौरान स्विट्जरलैंड का अहम फैसला, अमेरिकी फौजी तैयारों के लिए बंद कर दी अपनी फिजाई हुदूद। ईरान के साथ कोई मुआहदा करने को तैयार नहीं, मुज्तबा खामेनेई की हलाकत की खबर अफवाह, ट्रंप का बयान। तलबा और ज़ायरीन पर मुश्तमिल 70 लोगों का काफिला ईरान से हिंदुस्तान वापस, अहले खाना ने ली राहत की सांस। ईरान के खिलाफ जंग के बाद अमेरिकी सियासत में हलचल, ट्रंप की पार्टी में दरारें। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान में जारी जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने ऐलान किया है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को पीछा करेंगे और उसे हलाक करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग ख़त्म करने के लिए किसी मुआहदे पर तैयार नहीं है, क्योंकि मौजूदा शराइत काफ़ी मुनासिब नहीं। आज सही अस्फ़हान में कुछ मकामात पर बमबारी भी की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत कहे जाने वाले अमेरिका को एक बड़े सवाल का सामना है कि आखिर वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में जीत क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे और दिफाई माहिरीन ने तो ये लड़ाई 2 दिनों से 5 दिनों चलने की पेशन गोई की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालात अब उसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से जारी है और कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ईरान की जवाबी हिकमत अमली, इलाक़ाई सियासत और आलमी इक़्तिसादी दबाव ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ख़ास तौर पर आबनाए हरमज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते पर बढ़ती हुई कशीदगी के बायस पूरी दुनिया की तवज्जो इस तनाज़े पर मरकूज़ है। ईरान और इसराइल अमरीकी जंग के दरमियान स्विट्ज़रलैंड ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल अमरीकी फ़ौजी तैयारों के लिए महदूद कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड हुकूमत ने कहा है कि उसकी पुरानी पॉलिसी गैर जानिबदार रहने की है, इसलिए जंग से मुंसलिक अमरीकी तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक अमेरिका के 2 जासूसी तैयारों को 15 मार्च को स्विट्ज़रलैंड की फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। अफसरान के मुताबिक ये परवाज़ें बराह रास्त ईरान के साथ जारी जंग से जुड़ी थी, इसलिए उन्हें मंजूरी नहीं दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस मरहले पर ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए किसी मुआहदे पर तैयार नहीं है, हालांकि तेहरान उसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया है कि मौजूदा शराइत काफ़ी मुनासिब नहीं और कोई भी मुमकिन मुआहदा इंतहाई मजबूत होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि कोई भी मुआहदा उस वक्त मुमकिन होगा जब ईरान अपने जौहरी अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो। ताहम उन्होंने शराइत की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की। आबनाए हरमज़ के बारे में उन्होंने कहा कि वो दूसरी रियासतों के साथ मिलकर इस स्ट्रेटेजिक गुजरगाह की हिफाजत का मनसूबा बना रहे हैं और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से अमरीकी खदशात को मुस्तरद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों के तनाज़ुर में आबनाए हरमज़ को खुला और महफूज रखने के लिए कई ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर जंगी जहाज़ें भेजेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा है कि ईरान की जानिब से आबनाए को बंद करने की कोशिशों से मुतासिर होने वाले कई ममालिक बैनुल-अक़वामी बहरी कोशिशों में शामिल होंगे। उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया जैसे ममालिक का जिक्र किया जो आलमी तवानाई की तिजारत के लिए इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। मगरबी एशिया में जारी जंग के दरमियान ईरान में मौजूद हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। ईरान में ज़ेर तालीम 70 से ज़ायद हिंदुस्तानी तलबा और कुछ ज़ायरीन बहिफाजत वतन वापस पहुँच गए हैं। आज जब उनकी परवाज़ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी तो तवील और दबाव भरे सफ़र के बाद उनके चेहरों पर राहत और मुस्कुराहट नुमाया थी। ईरान में जारी जंग के दौरान उन तलबा और ज़ायरीन को आर्मीनिया और दुबई के रास्ते हिंदुस्तान लाया गया। ज़्यादातर तलबा का ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है जो ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है। 25th, 28th, around 172,000 passengers have returned from the region to India.
and the air connectivity is steadily improving with addition of more flights to different airports in India. Flights have been operating from Oman, Saudi Arabia, UAE and Qatar. For Indians in Bahrain, Kuwait and Iraq, from where direct flights are not operating, we are assisting the Indian nationals in terms of visa extensions, transit visas for onward journey to India via Saudi Arabia. Update on the incident in Oman yesterday. Yesterday, in an attack in Sohar city in Oman, unfortunately 2 Indian nationals lost their lives and 10 Indian nationals were injured, none of whom are reported to be seriously injured. Our mission has been on the ground and is rendering all assistance, as is in constant touch with the concerned Omani authorities, the local companies, hospitals and families of the affected Indians. The embassy is also coordinating to facilitate early return of the mortal remains of the 2 deceased Indian nationals to India. Then update on the Safe Sea Vishnu incident which happened in Basra in Iraq. Our mission team has been on the ground there for early return of the 15 crew members of Safe Sea Vishnu who were safely evacuated and are currently residing in a hotel in Basra. They are also working with the concerned authorities for early return of the mortal remains to India of the Indian national who was unfortunately lost his life. Indian nationals have lost their lives in these incidents recently, and we have 5 Indians who lost their life and 1 who is missing in the earlier incidents. Our missions in Oman, Iraq and UAE remain in touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national and for early repatriation of mortal remains of the deceased after completing requisite formalities. Let me assure you that for our missions post and the Ministry of External Affairs rendering all support. साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू कौम के तौर पर कायम करने और मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश करने की कोशिशें इस बुनियाद पर कौमी तशख़ीस की तामीर से मुल्क को कम से कम 43 अलग अलग रियासतों में तकसीम कर देगा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुसलसल बातचीत पर जोर दिया। हिंदुस्तान के मजहबी तनू को उजागर करते हुए अय्यर ने कहा कि अगर अखराज की बुनियाद पर इस्तेवार हो तो मुल्क जिंदा नहीं रह सकता। द्वीप शायद एशिया है और इस एशिया द्वीप में मैं क्या कहते हैं संस्कृत में संकल्प के समय भारतवर्ष में रहता हूँ और भारत का जो पहचान है वो ये है कि उत्तर में मेहरू नाम का पहाड़ है और कि तीनों तरफ समुंदर है। तो 5000 साल पहले बताया गया था कि हिंदुस्तान का पहचान क्या है। अंग्रेजी में कहें कि द नेशन ऑफ इंडिया वाज डिफाइंड जियोग्राफिकली बट स्टेट हैज ओनली कम नाउ। अब यूरोप में वो ये अंतर जो है बिटवीन नेशन एंड स्टेट वो समझते नहीं है और इसका नतीजा है ये है कि जिस ज्योग्राफिया में हम रहते हैं और कहते हैं कि भारत माता का दाहिने हाथ जो है वो कट गया है और बाएं हाथ जो है वो भी कट गया है और बांग्लादेश बन गया है। इस भारतवर्ष का जो ज्योग्राफिया है, जो इसकी एरिया है, वो तकरीबन उतना ही है जितना कि यूरोप में जब आप नॉर्थ केप से क्रीट द्वीप तक जाते हो, मतलब नॉर्वे से लेकर यूनान तक और फिर मॉस्को से लेकर लिस्बन तक, ये उतना ही एक एरिया है जितना कि भारतवर्ष का एरिया है। और यहाँ एक ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में हलचल मचा दी है और ट्रंप की पार्टी में दरारें पड़ गई है। ईरान के खिलाफ जंग ने अमेरिका की दाखिली सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है और सदर ट्रंप के रिपब्लिकन जमात के अंदर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। जहां एक जानिब पार्टी के कई बाअसर रहनुमा और कारकुन इस जंग की हिमायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मुतादिद क़दामत पसंद शख्सियात इसे गैर ज़रूरी करार देते हुए सख्त तनक़ीद कर रहे हैं।
ईरान में अब जिंदगी मामूल की जानिब वापस लौट रही है। ईरानी शहरियों ने मीडिया से बातचीत में अपनी रोज़ाना की मसरूफियात के बारे में बताया और कहा कि हम अब मामूल की ज़िंदगी की जानिब रवादवा हैं। Happened. Over a couple of days, life gradually returned to normal. The work environment returned to normal. Despite what the media is saying that life isn't flowing in Tehran, no, really, I just came from the bank. My work is done. I went out and I'm doing my daily routine and returning to my work. I work at a refinery and I'm heading back there under these conditions. I just ordered a Snap, Iran's ride-hailing app, to return to the refinery. For 5 days since the incident, we've been working inside the refinery. We haven't made any decision to leave. All personnel, I wouldn't say 100%, but over 90% of the personnel are at work and doing their jobs. People's daily lives are normal, like before. And it's true that some people have left Tehran, perhaps because they have homes near military base. But many are still... और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ईरान की जंग का तीसरा हफ्ता, बमबारी जारी, पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू को निशाना बनाने का अंदिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका को नाकामी पर उठे सवाल, दाखिली और बैरूनी सतह पर ट्रंप को तनकीद का सामना। ईरान अमेरिका जंग के दौरान स्विट्जरलैंड का अहम फैसला, अमेरिकी फौजी तैयारों के लिए बंद कर दी अपनी फिजाई हुदूद। ईरान के साथ कोई मुआहदा करने को तैयार नहीं, मुजतबा खामनेई की हलाकत की खबर अफवाह, ट्रंप का बयान। तलबा और ज़ायरीन पर मुश्तमिल 70 लोगों का काफिला ईरान से हिंदुस्तान वापस, अहले खाना ने ली राहत की सांस। ईरान के खिलाफ जंग के बाद अमेरिकी सियासत में हलचल, ट्रंप की पार्टी में दरारें। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।